नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल, फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। पश्चिम बर्धमान जिले में चल रही कोयला और बालू तस्करी पर ममता ने किया करारा प्रहार, सार्वजनिक रूप से किया स्वीकार। शामिल है इनमें उनकी पार्टी के ही नेता, पुलिस अधिकारी, सीआईएसएफ, बाराबनी के थानेदार मनोरंजन मंडल पर गिरी गाज, सस्पेंड होकर आ गए पुलिस लाइन में। दावा है राजनीतिक गलियारों में कि कई और पुलिस अधिकारी भी हैं इसी लाइन में। लेकिन क्या वास्तव में है ये ममता की कार्रवाई या फिर सिर्फ आई वॉश? बीते 4 जून को भी उन्होंने ऐसे ही ललकारा था पुलिस प्रशासन को, लेकिन रिजल्ट रहा ढाक के 3 पात। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये जानना है जरूरी कि ममता की घोषणा के बाद ही गिर गया एडीपीसी का मजबूत पिलर। क्या यह है तृणमूल की अंदरूनी राजनीति का परिणाम? क्या तृणमूल में ममता के समानांतर सक्रिय है कोई सत्ता केंद्र? क्या पुलिस अधिकारियों पर नहीं है नियंत्रण पुलिस मंत्री ममता बनर्जी का? ढेरों है सवाल जिनके उत्तर तलाशने हैं जरूरी। साल 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल ने चलाया था अभियान। मुद्दा था कटमनी का, सरकारी योजनाओं में तृणमूल नेताओं की लूट का। बिना अधिकारियों के सहयोग के तो चल नहीं सकता गोरख धंधा। जनता में था भारी आक्रोश। तब चला था अभियान दीदी को बोलो। जारी किया गया था टेलीफोन नंबर। शिकायत पहुंच रही थी सीधे ममता तक। शुरुआत में दिखावे के लिए हुई शिकायतों पर कार्रवाई। मोहरे बने निचले स्तर के पार्टी नेता। लेकिन जब बनने लगा माहौल, दीदी को बोलो अभियान पड़ गया ठंडा। नेताओं की कटमनी की राशि बढ़ गई कुछ और। तो क्या फिर उसी तरह का हो रहा है कोई नाटक? बीच बीच में कड़े रुख का दिखावा करती है ममता। बीते 4 जून से 2 दिनों तक काफी रही मुखर। लगा कि बंगाल की बदल जाएगी हैसियत, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 पात। 6 महीने बीतने के बाद दिखा है नया जलवा। तृणमूल नेता, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की चल रही खुली लूट। पहले हुआ वर्चस्व के लिए तृणमूल में गुटिया संघर्ष, अब तृणमूल नेताओं पर हो रहे अपराधियों के हमले। स्थिति निकलने लगी है हाथ से। आरजीकर कांड में जन प्रतिरोध देख डरा हुआ है तृणमूल नेतृत्व। पार्टी के वरीय नेता, मंत्री सह कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, सांसद सौगत राय खुली सभाओं में कर रहे हैं पुलिस की भूमिका की निंदा। हथियारों की तस्करी से लेकर कोयला बालू की तस्करी तक की चारों ओर मची है अराजकता। राज्य की खुफिया एजेंसी है सीआईडी, उसके ही अधिकारियों पर लगा है गंभीर आरोप। पुलिस तथा सीआईएसएफ की है सक्रिय भागीदारी, तो मुखर हुई ममता। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को दिया निर्देश, सीआईडी में करना होगा भारी बदलाव, बदलना होगा इसके चरित्र और चाल को। प्रपोजल बनाकर मंजूरी के लिए लाए उनके पास, तो ममता ने स्वीकार किया पहले की ही तरह। पुलिस अधिकारी है इसमें शामिल, पार्टी नेता की मिली है शह। उन्होंने दिया निर्देश, हर दोषी के खिलाफ हो कार्रवाई, ना देखा जाए पार्टी का रंग, और जरूरत पड़े तो ममता की भी हो गिरफ्तारी। स्थिति में लाना होगा पूर्ण बदलाव। उन्होंने किया प्रश्न, चंद लोगों की लूट का खामियाजा क्यों भोगेगी तृणमूल? नहीं लेगी किसी को बचाने की जिम्मेवारी। আমি একটা কথা বলি, রাজীব কুমার তুমিও আছো, এটা কিন্তু প্রেসের সাথে ডাইরেক্ট কানেক্টেড আছে। কিছু জিনিস ইমিডিয়েট ইউ টেক কেয়ার। হয়তো তুমি চেষ্টা করো, কিন্তু লোকাল পুলিশ ইজ নট হেল্পিং। সবাইকে বলছি না, আমি একাংশ। পলিটিক্যাল নেতাদের নামে সবাই বদনাম করে বেশি। 5 টাকা খেলে 500 টাকা বলে দেয় চোর। কিন্তু পলিটিক্যাল নেতারা টাকা খাওয়ার আগে 10 বার ভাবে জনগণের টাকা খাওয়া কি উচিত। তাদের নিজস্ব একটা দায়বদ্ধতাও থাকে। কিন্তু লোয়ার লেভেলে কিছু অফিসার্স, কিছু কর্মী যারা এই গভর্নমেন্টকে ভালোবাসে না, এবং তোমার পুলিশেরও কিছু লোক, তারা টাকা খেয়ে আজকে বালি চুরি বলো, কয়লা চুরি বলো, সিমেন্ট চুরি বলো, জয়গাঁওতে এত পাথর পড়ে আছে, ভেঙে কেন তোমরা টেন্ডার করছো না? এটা তো এগ্রিকালচার, এটা তো ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট করবে। ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট কি করছে? কেন বসে আছে? ওয়াই দে আর সিটিং আইডলি, দে আর সিটিং কোয়াইটলি? আমি তো পরিষ্কার বলেছিলাম যে যত বালির জায়গা আছে টেন্ডার করে দাও, যত পাথরের জায়গা আছে টেন্ডার করে দাও, যত ইল্লিগাল মাইনিং চলছে আটকে দাও।
সিআইএসএফ টাকা খেলেও আমাদের লোকেদের ধরবার অধিকার আছে, এটা মাথায় রাখো। কারণ চুরি হলো তখন বলবে কয়লা চুরি করছে তৃণমূল কংগ্রেস, আর চুরি করবে সিআইএসএফ টাকাকে বা পুলিশের একাংশ টাকাকে, আমি এটা টলারেট করব না। যদি কোনো রাজনৈতিক দলের লোক হয় তার কলার চেপে ধরো, তাকে আইনের পেছে ধরো, আইনত জেলে পাঠাও। এখানে কোনো এক্সকিউজ আমি চাই না। আমার দরকার নেই এক পয়সা। বারবার আমি বলি, আমার প্রয়োজনে আমি দলের নির্বাচন করবার জন্য আমি লোকের কাছে আঁচল পেতে টাকা নেব। আজ পর্যন্ত বলতে পারবে না আমি কোনো গভর্নমেন্টের কাজে বা কারো কাছ থেকে আমি এক পয়সা নিয়েছি কোনো কারণে। অন্য কেউ যদি নিয়ে থাকে তুমি ছাড়বে কেন? কেন ছাড়বে? একই আইন, ল মাস্ট বি applied to each and every individual together. There should not be any discrimination. কেউ কেউ ভাবে একে ম্যানেজ করি, ওকে ম্যানেজ করি, নিয়ে এক্সটর্শন করি, তারা বাঁচাবে। কেউ বাঁচাবে না, আমি তো বাঁচাবো না। আমার কাছে কোথাও না কোথাও থেকে তো খবর আসবেই। তুমি এসটিএফকে স্ট্রং করো, অ্যান্টি করাপশন ব্যুরোকে স্ট্রং করো। আমি সিআইডি রিসাপেল করব, টোটালটাই। তোমার দায়িত্ব দিচ্ছি, তুমি সমস্ত প্রস্তাব আমায় দেবে। আর যার যার বিরুদ্ধে কমপ্লেন আছে, কমপ্লেন পেলে ক্রস চেক করো। কেউ কেউ মিথ্যে কথা বলেও কমপ্লেন করে। সত্যি যদি প্রবলেমটা জেনুইন হয় তাহলে টেক স্ট্রং অ্যাকশন। কেউ বাধা দেবে না, আর কেউ বাধা দিলে আমি শুনবো না। আমি তো আমার কথাই শুনবো না, মানে আমি নিজের কথা বলছি। আমাকে যদি ক্ষমা না করি তাহলে তোমরা কাকে ভয় পাচ্ছ? ममता बनर्जी को याद आई कोयला और बालू तस्करी। पश्चिम बर्धमान का हर आम व खास जानता है इस तथ्य को कि खुलेआम हो रही है कोयला बालू जमीन की लूट। कल तक जिस तृणमूल नेता के पास नहीं थी बाइक, 13 वर्षों में बन गया है करोड़पति। महंगे वाहन, शानदार मकान और लग्जरी जीवन दिखता है सबको। किसी भी एजेंसी से जांच करा ले अपने पार्टी नेताओं की संपत्ति की, आईने की तरह दिख रहा है सब कुछ। पहले तृणमूल नेता लेते थे कटमनी, अब तस्करी से लेकर सरकारी योजनाओं तक, आउटसोर्सिंग कंपनी से लेकर विकास योजनाओं तक उनके जनप्रतिनिधियों नेताओं की है पार्टनरशिप, वह भी खुला खेल फर्रुखाबादी की तर्ज पर। शिल्पांचल में कोयला और बालू तस्करी नहीं है नया। वाम मोर्चा शासनकाल में हुई थी इसकी शुरुआत। तृणमूल शासन में चढ़ा है ये परवान। वाम मोर्चा में कोयला तस्करों और नेताओं को थी खुली छूट। तृणमूल में पुलिस अधिकारी ही बन गए हैं इसके संचालक। तृणमूल नेता है पार्टनर, कोयला तस्कर बन गए हैं इनके कर्मचारी। कोयला तस्करी की जांच कर रही है सीबीआई और ईडी। स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चल रहा ट्रायल। आरोपियों की संख्या है 50। शामिल है इनमें पुलिस अधिकारी, ईसीएल अधिकारी, सीआईएसएफ अधिकारी, करप्ट उद्योगपति, तृणमूल नेताओं के सहयोगी, कोयला तस्कर। लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे? 1 साल पहले नए सिरे से हुई शुरू कोयला तस्करी, लेकिन नहीं थी पहले की तरह संगठित। जोन में बांट दिया गया पूरे कोयलांचल को। कोऑर्डिनेशन मिला कृष्णा कयाल को। कुल्टी, बाराबनी, जामुड़िया, अंडार और पांडेश्वर को बनाया गया जोन। संचालन का दायित्व संभाला पुलिस अधिकारियों ने। दायित्व सौंपा गया कोयला तस्करों को चोरी और अवैध खनन का। स्थानीय तृणमूल नेता बने पार्टनर। फर्जी परमिट का हुआ शुरू खेल। हर ट्रक पर लदे कोयले की मात्रा पर हुई राशि फिक्स। बड़ा हिस्सा जाने लगा कोलकाता में बैठे संरक्षक के पास। सब कुछ होने लगा बेरोक टोक। जनता रही मौन। विरोध करने पर पहले मिला लालच, फिर पुलिसिया आतंक और भय। भेज दिए गए झूठे मामलों में जेल। अब सैया भय कोतवाल, तब डर काहे का। विरोधियों ने शुरू किया विरोध। नक्कर खाने की तूती साबित हुई उनका दावा। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने किया दावा, हो रही कोयले की लूट। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया पांडेश्वर के बैद्यनाथपुर पंचायत के अवैध कोयला डिपो की तस्वीर। माकपा के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने लगाया आरोप, कोयला और बालू तस्करी रोकने में न राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार को है कोई दिलचस्पी। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी खूब किया हंगामा, लेकिन नहीं रुकी तस्करी। इसी बीच कोयला तस्करों में
शुरू हो गई आपस में ही बेईमानी। निकलते हैं 100 वाहन तो संरक्षक को जानकारी दी जाती है 60 वाहनों की। 40 वाहनों की राशि बांट ली जाती है स्थानीय स्तर पर। इससे बढ़ने लगी आपसी नाराजगी, एक दूसरे के खिलाफ बिछने लगी बिसात, काटे जाने लगे एक दूसरे के पर। और इसके बाद आया ममता बनर्जी का ये रुख। अंदरूनी सूत्र कर रहे हैं दावा, तृणमूल के वरीय पुराने नेताओं ने ममता से की है शिकायत, जनता से कट रहे पार्टी नेता, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हो रहे बदनाम, नहीं बची उनकी कोई साख। डैमेज कंट्रोल में मोर्चा संभाला है ममता ने, गाज गिरी है बाराबनी थानेदार पर, किए गए हैं सस्पेंड, कुछ और अधिकारियों की है सूची। पार्टी नेताओं पर भी होगी कार्रवाई, लेकिन तस्करों का है दावा, दिखावे की है ये कार्रवाई। फिलहाल बंद कर दी गई है कोयला और बालू की तस्करी। शिल्पांचल में फैल गया है सन्नाटा, मांद में घुस गए हैं तस्कर, लेकिन नहीं होगी अब कोई विभागीय कार्रवाई। संरक्षक हो गया है पूरी तरह से सक्रिय। पार्टी नेताओं को भी चाहिए फंड, नहीं तो कैसे खड़े होंगे अपनों के साथ। जमीन पर है जो हालात, ममता की इस कार्रवाई से नहीं हो पाएगा डैमेज कंट्रोल। समझती हैं वे कि पार्टी फंड और चुनाव के नाम पर चल रहा है खेला। किया है उन्होंने दावा, नहीं चाहिए इस रास्ते से पार्टी फंड, जरूरत पड़ी तो चुनाव के लिए भीख मांगेंगी वे जनता से, लेकिन नहीं चलेगी खुलेआम लूट। देखना होगा मजेदार, क्या ममता पर भारी पड़ेगा तस्करों का सिंडिकेट या साबित होगा पुलिस मंत्री ममता का प्रलाप। अगले 2-4 दिन होंगे निर्णायक। हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे आपको। बने रहें आर्थिक धारा के साथ, फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।